हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय जिया क्लासेस। आज हम आप लोगों को करवाएंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर। ये टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर की क्लास है। उसके इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर से रिलेटिव एमसीक्यू क्वेश्चन होगी। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि बैरियर क्या होता है। बैरियर ये होता है कि जब हम दो लोग आपस में बात करते हैं, मतलब सेंडर और रिसीवर जब आपस में बात करते हैं और रिसीवर को सेंडर का कम्युनिकेशन या जो वो क्या बोलना चाह रहा है वो समझ में नहीं आता है, यानी हमारे कम्युनिकेशन में बैरियर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर। तो फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या होता है? फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या होता है? जब हमारी बॉडी की फंक्शन की वजह कर कोई बैरियर होता है तो उसको हम लोग फिजियोलॉजिकल बैरियर कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि फिजियोलॉजिकल बैरियर में क्या क्या आता है। तो जैसे डीफनेस क्या है? जैसे कि कोई पर्सन सुन नहीं पाता है, उसकी वजह कर कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, तो ये है फिजियोलॉजिकल बैरियर। डायलेक्सिया का मतलब क्या है? जो पढ़ नहीं पाते हैं, जो पढ़ नहीं पाते, जो रीड नहीं कर पाते हैं, उसको डायलेक्सिया बोलते हैं। तो डायलेक्सिया भी क्या है? हमारा एक फिजियोलॉजिकल बैरियर है। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का मतलब क्या है? कोई अभी सुना और फ़ौरन भूल जाता, मतलब मेमोरी में कोई बात रहता ही नहीं है, फ़ौरन भूल जाना। तो ये भी एक फिजियोलॉजिकल बैरियर है। हेडेक यानी सर में दर्द है। कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन से बात कर रहा है और दूसरे पर्सन जब उसे बात करता है वो इस वजह से उसके सर में दर्द है, तो वो दूसरे पर्सन की बात पे ध्यान नहीं देगा, अटेंशन नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसके सर में दर्द है। तो यहाँ पर भी कम्युनिकेशन बैरियर होगा। तो ये भी एक फिजियोलॉजिकल बैरियर है। हंगर, अगर एक पर्सन को भूख लगी हुई है, दूसरे पर्सन उससे बात कर रहे हैं, तो वो उन पर्सन के बात पर ध्यान नहीं देगा कि वो क्या बोल रहे हैं। वो पूरा ध्यान ये लगेगा कि जल्दी से मैं जाकर खाना खाऊं। जैसे अगर क्लासरूम में भी देखें और बच्चे को भूख लगी हुई है और क्लास में टीचर लेक्चर दे रहे हैं या पढ़ा रहे हैं, तो बच्चा जो है टीचर के लेक्चर पे ध्यान नहीं देंगे, बल्कि वो ये ध्यान देंगे कि जल्दी से घंटी लगे और जल्द से जल्द जाकर वो टिफ़िन करे। तो ये सब क्या है? ये सब फिजियोलॉजिकल बैरियर जो हमारे बॉडी से जुड़ी है। नेक्स्ट देखते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर क्या है। साइकोलॉजिकल बैरियर हमारे माइंड से जुड़ी जो बैरियर होती है उसको हम लोग साइकोलॉजिकल बैरियर बोलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एटीट्यूड का मतलब क्या है? एटीट्यूड मतलब एक दिमाग में एक माइंड सेट बना लेना कि मैं ऐसा ही हूँ तो ऐसा ही हूँ। एटीट्यूड दिखाना, जैसे कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन से इसे नहीं बात करता कि मैं उससे ज़्यादा ऊपर हूँ, मैं उससे ज़्यादा स्टेटस वाला हूँ। एटीट्यूड दिखाना, तो ये भी एक साइकोलॉजिकल बैरियर है कि मैं ज़्यादा रिच हूँ, मैं पुअर से क्यों बात करूँ। तो ये भी एक बैरियर है। स्टेरियोटाइप्स का मतलब एक माइंडसेट बना लेना, एक ओल्ड माइंडसेट बना लेना, ऑर्थोडॉक्स टाइप का। मतलब जैसे कि एक माइंडसेट बनाने, वीमेन जो है वो कार नहीं चला पाएगी क्योंकि वो एक वीमेन है। वीमेन जो है वो मिलिट्री में नहीं जा पाएगी क्योंकि वो वीमेन है। गर्ल्स ये काम नहीं कर सकती क्योंकि वो एक गर्ल्स है। तो इस तरह के एक सोच बना लेना, ये स्टेरियोटाइप्स है। तो ये भी एक साइकोलॉजिकल बैरियर है क्योंकि माइंड में सेट करके हम रखे हुए हैं कि ऐसा करना वैसा करना। इनअटेंटिवनेस, जब सेंडर और रिसीवर आपस में बात कर रहे हैं, रिसीवर जो है सेंडर की बात पे ध्यान नहीं दे रहे कि वो क्या बोल रहे हैं, तो ये भी एक साइकोलॉजिकल बैरियर, वो कहीं और ध्यान दे रहे हैं। जैसे कि सेंडर रिसीवर बात कर रहे हैं और रिसीवर कहीं और ध्यान दे रहा है बात में, तो इस तरह से कम्युनिकेशन में बैरियर होगी। कॉग्निटिव डिसोनेंस का मतलब है डिलेमा या कॉन्फ्लिक्ट, जब हम दो चीज़ के में पड़ जाते हैं। जैसे कि एक आदमी बहुत ड्रिंक करता है, तो वो सोचता है कि हम ड्रिंक छोड़ दें या ड्रिंक नहीं छोड़े, वो इसका माइंड में ये चलते रहता है, छोड़े या नहीं छोड़े। तो ये भी एक साइकोलॉजिकल बैरियर है। पुअर अटेंशन या पुअर लिसनिंग का मतलब होता है कि अगर कोई पर्सन कुछ बोल रहा है, वो ठीक से सुन नहीं पा रहा है या फिर वो याद नहीं कर पा रहा है कोई बात। जैसे कोई टीचर ने कोई लेसन दिया याद करने के लिए, वो बच्चा याद किया लेकिन फ़ौरन भूल गया, तो ये भी एक साइकोलॉजिकल बैरियर है। या फिर कोई पर्सन दूसरे पर्सन कोई बात बोलता है, वो फ़ौरन भूल जाता है, तो ये भी एक साइकोलॉजिकल बैरियर है। उसके बाद हम देखते हैं सेलेक्टिव परसेप्शन का मतलब ये है कि अगर हम किसी एक आदमी से मिलते हैं, किसी एक पर्सन से मिलते हैं और हम देखते हैं वो पर्सन बहुत अच्छा है, बातचीत करने में भी बहुत अच्छा है, बोलने में बहुत अच्छा है, सब चीज़ में अच्छा है, तो हमें अपना एक माइंड सेट बना लेंगे, आदमी बहुत अच्छा है, ये अपनी लाइफ में कभी बुरा कर ही नहीं सकता है, भले वो कितनी ही नेगेटिव नहीं करे, लेकिन हम दिमाग में बैठा लेते नहीं, ये पर्सन बहुत अच्छा है।
मतलब एकदम दिमाग में बैठा लिए बस वो अच्छा वो कभी गलत कर ही नहीं सकता है। तो ये साइकोलॉजिकल बैरियर है। उसके बाद हम देखते हैं फिज़िकल बैरियर। फिज़िकल बैरियर जो होता है इन्वायरमेंट से जुड़ा होता है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं, जैसे हम एक भीड़ भाड़ एरिया में बात कर रहे हैं। जब दो लोग सेंडर और रिसीवर जो है वो एक भीड़ भाड़ एरिया में बात करें, बहुत कंजेस्टेड एरिया में बात कर रहे हैं, और सेंडर जो है रिसीवर को कोई बात बता रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, और सेंडर को सुनाई नहीं दे रहा है फिज़िकल इन्वायरमेंट की वजह, क्योंकि वहाँ बहुत ही आवाज़ है, बहुत ही नॉइज़ है। तो हमारा कम्युनिकेशन वहाँ पर ठीक नहीं हो पाएगा। या फिर अगर हम क्लासरूम में देख लेते हैं, क्लासरूम में टीचर पढ़ा रहे हैं और वहाँ पे बच्चे बहुत ही शोरगुल कर रहे हैं, या फिर क्लासरूम छोटा है और बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर भी कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो पाएगा। या फिर हमारा स्कूल और कॉलेज ऐसा जगह पे है जो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड इलाका है, या फिर हमारा स्कूल में क्लासरूम में टीचर पढ़ा रहे हैं और क्लास के रूम के बाहर डीजे बज रहा है, तो वहाँ भी हमारा पढ़ाई जो है ठीक से नहीं हो पाएगा, हमारा कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो पाएगा। तो ये इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम है। लैक ऑफ फिज़िकल क्लैरिटी इन चैनल, मतलब कि अगर हम ऑनलाइन किसी से बात कर रहे हैं, हमारा इंटरनेट चला गया तो हमारा कम्युनिकेशन टूट जाएगा। जैसे हम यूट्यूब पे पढ़ाई करते हैं ऑनलाइन अगर हम पढ़ाई करें, हमारा इंटरनेट चला गया तो हमारा कम्युनिकेशन जो है वो पूरा नहीं हो पाएगा। इनऑडिबल वॉइस, जब हमारा वॉइस ठीक से सुनाई नहीं दे रहा, जैसे कि क्लासरूम में टीचर, बहुत बड़ा रूम है, क्लासरूम है, और टीचर जो है जब बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो ढेर सारा बच्चा है, और सब बच्चा को मतलब जो पीछे बच्चा बैठते हैं उनको आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा है, जो लास्ट में बैठे हुए बच्चे उनको आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा है, तो यानी कम्युनिकेशन पूरा नहीं हो पा रहा है। उसके बाद जोग्राफिकल डिस्टेंस बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, मतलब अगर हम दूर से कोई पर्सन को कोई बात बोल रहे हैं तो उनको समझ में हमारा बात नहीं आ रहा है कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। या फिर अगर हम रहते हैं वेस्ट बंगाल में, या कोई रहता है दिल्ली में, तो हम लोगों को कम्युनिकेशन नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग बहुत एक दूसरे से बहुत दूर है। लेकिन आजकल जोग्राफिकल बैरियर उतना नहीं है, क्योंकि हम लोग इंटरनेट के थ्रू भी बात कर सकते हैं। लेकिन अगर हम फेस टू फेस बात करेंगे तो ज़्यादा हम लोगों को कम्युनिकेशन जो है अंडरस्टैंड होगा। ठीक है, तो फिज़िकल बैरियर कौन कौन सा है? इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम होगा तो फिज़िकल बैरियर होता है। सिमेंटिक बैरियर क्या होता है? सिमेंटिक बैरियर का मतलब होता है जब सेंडर और रिसीवर आपस में बात करते हैं, जब सेंडर कोई बात बोलता है, रिसीवर उसका दूसरा मीनिंग निकालता है, दूसरा मतलब निकालता है, तब यहाँ पर बैरियर होता है। जैसे सेंडर ने कोई वर्ड बोला और रिसीवर उसका रॉन्ग एजम्पशन निकाला, रॉन्ग मतलब निकाला, यानी हमारा यहाँ पर बैरियर आ गया, कम्युनिकेशन में बैरियर आ गया। तो वर्ड्स विद डिफरेंट मीनिंग, मतलब एक वर्ड्स का डिफरेंट मीनिंग निकालना। जैसे एक मीनिंग का सिमिलर मीनिंग भी निकलता है, तो वो भी एक तरह का सेमेंटिक बैरियर है। जैसे सी माने देखना, और सी माने वो, तो जब हम सी बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा कि कौन सा सी बोल रहे हैं, तो यहाँ पर सिमिलर मीनिंग हो जाएगा। तो इस वजह से ये भी एक बैरियर है। टेक्निकल जार्गन भी एक सेमेंटिकल बैरियर है। टेक्निकल जार्गन का इस्तेमाल करना भी एक सेमेंटिक बैरियर है, क्योंकि जब हम टेक्निकल वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे, जो इलिटरेट पर्सन है वो ज़्यादा नहीं समझ पाएंगे। जैसे कि अगर हम कोई मेडिशन का नाम बोले एक इलिटरेट पर्सन को, और वो जाकर कि जाइए आप मेडिकल से ये दवा लेकर आइए, तो वो नहीं बोल पाएंगे, उनको बोलने में प्रॉब्लम होगा। उसके बाद फॉल्टी ट्रांसलेशन, मतलब सेंडर कुछ और बोलना चाह रहा है, रिसीवर उसको कुछ और समझ रहा है। लैंग्वेज बैरियर भी एक सेमेंटिक बैरियर है। जैसे अगर हम मैं हिंदी बोलती हूँ और कोई पर्सन बांग्ला बोलता है, तो हम लोगों के दोनों के बीच में कम्युनिकेशन जो है वो ठीक से नहीं हो पाएगी, कम्युनिकेशन बैरियर होगा। जैसे क्लासरूम में टीचर जो है वो इंग्लिश में लेक्चर दे रहे हैं, और बच्चे जो हैं वो हिंदी मीडियम हैं, तो बच्चा जो है वो टीचर क्या बोला वो नहीं समझ पाएंगे, तब यहाँ पे कम्युनिकेशन ठीक से अंडरस्टैंड नहीं हो पाएगा। टीचर क्या लेक्चर दे रहे हैं, बच्चे को समझ में नहीं आ पाएगा, तो ये लैंग्वेज बैरियर है। या फिर हम एक ऐसे पर्सन से मिलते हैं, जैसे तमिलनाडु में हम जाते हैं और हम वहाँ के पर्सन से बात करेंगे, तो हम लोगों को कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि हम उनकी लैंग्वेज को नहीं समझ पाएंगे और वो हमारे लैंग्वेज को नहीं समझ पाएंगे, तो इस तरह से लैंग्वेज बैरियर होगा। और वो हम लोगों का, हम क्या बोलना चाह रहे हैं उनको, वो हमारे बात
बात को नहीं समझ पाएंगे और वो क्या बोलना चाह रहे हैं हमको, हम उनकी बात को नहीं समझ पाएंगे। तो इस तरह से लैंग्वेज बैरियर भी एक सेमेंटिक बैरियर है। ओके फ्रेंड, थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो MCQ क्वेश्चन रहेगी कम्युनिकेशन बैरियर से रिलेटेड।